अब साइटोलॉजी के अगले वीडियो में यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले की वीडियो में आप लोग देख लिए एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोट सेल। और पहले ही बताया प्रोकैरियोट सेल का मतलब है वी आर स्टडिंग अबाउट द बैक्टीरिया, वेल रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोट सेल को। आज अब उसका एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल करते हैं, जो कि दैट विल बी द बेटर फॉर द क्लास 11th ऑफ द सीबीएसई एज वेल एज एनईबी, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेटर। इसीलिए वीडियो छोटा छोटा बने तो एक एक पार्ट को मैं ओवरव्यू करते चलता हूँ एंड दैट विल बी द। सो आज इस वीडियो में हम लोग लेते हैं अबाउट द फ्लैजला। फ्लैजला जो हम लोग देखे बैक्टीरिया में, उस फ्लैजला के स्ट्रक्चर को डिटेल कर रहे हैं। ओके, चलिए स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे और आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं दे रहा है तो कहेंगे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। चलिए आज बात करते हैं हम लोग जो बैक्टीरिया में फ्लैजला का। तो ओवरव्यू के स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया, फिर एक बार इसको रिवाइज कर लें। जो बैक्टीरिया में हो सकता है एक फ्लैजला भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और मेनी भी हो सकता है। नंबर ऑफ फ्लैजला का बात करेंगे तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मेनी फ्लैजला। बट इफ देर इज द ओनली 1 और 2, अगर उसके टर्मिनल पे फ्लैजला है तो इस अरेंजमेंट को नाम दिए थे पोलर, इसको कहेंगे पोलर। लेकिन अगर मेनी फ्लैजला है एंड दिस फ्लैजला रिमेन अरेंज इन द ऑल ओवर द यूनिफॉर्मली बॉडी में, तो इस अरेंजमेंट का नाम दिए थे पेरीट्राइकस। ये सब पॉइंट है दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर देयर टू लर्न ओवर देयर। तो ये पेरीट्राइकस है। अब इसमें फ्लैजलम का अगर हम लोग देखते हैं, इसके डिटेल स्टडी करते हैं कैसे है, कितना पार्ट है। तो फ्लैजलम में या फ्लैजला इज द प्लूरल टर्म, फ्लैजलम इज द सिंगुलर। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसका साइज में जाएंगे तो इसका लेंथ होता है दैट इज द वर्ड 2 to 5 माइक्रोन मीटर या 4 to 5 माइक्रोन मीटर। इसके बाद इसके डायमीटर अगर देखते हैं हम लोग, डायमीटर तो वह 100 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि यूकैरियोट सेल के फ्लैजला से नियर अबाउट 1/10 है। मीन्स यूकैरियोट सेल के फ्लैजलम से इट इज द थिनर, डायमीटर में कम है। 4 to 5 या 2 to 5 माइक्रोन मीटर हम लोग लिखते हैं जो देश का साइज होता है, और डायमीटर 100 से लेके 300 एंगस्ट्रम तक इसका डायमीटर, जो कि यूकैरियोट सेल से थिन 1/10 नियर अबाउट। ये जो डायमीटर है यूकैरियोट सेल से कंपेरिजन करिएगा तो 1/10 हो जाता है उसका। ओके, ये हो गया इसके साइज का। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाते हैं स्ट्रक्चर, तो पूरे बैक्टीरिया को वी नो दैट जो एक साइंटिस्ट ग्राम स्टेन बनाए और उस स्टेन से जो बैक्टीरिया स्टेन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेन नहीं हो पाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो फंडामेंटली बैक्टीरिया को इस ग्राम स्टेन के बेसिस पे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। यस, और भी टाइप्स आता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप अरेंजमेंट, वो भी आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये 2 टाइप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों में फिलामेंट दैट इज द फ्लैजला का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट इज द लिटिल बिट डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो दोनों में अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में देखते हैं तो फंडामेंटली लिटिल बिट इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस है, तो पहले एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद खुद पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। फ्लैजला का अगर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, तो फंडामेंटली इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक इसका बेसल पार्ट है जिसको कहते हैं हम लोग बेसल ग्रैन्यूल, इसके बाद है हुक, एंड थर्ड पार्ट है दैट इज द मेन फिलामेंट। मेन फिलामेंट, ओके, बेसल ग्रैन्यूल, हुक एंड मेन फिलामेंट। फ्लैजला का 3 पार्ट होता है। यस, बेसल ग्रैन्यूल, हुक है और मेन फिलामेंट। इफ यू सी द अरेंजमेंट ओवर देयर, तो पहले इस बेसल ग्रैन्यूल में देखते हैं। तो इस बेसल ग्रैन्यूल में देयर इज द वर्ड, इसमें 2 सेट्स ऑफ द रिंग होगा।
2 सेट्स ऑफ रिंग। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में भी क्या डिफरेंस है उसको लेके चलेंगे। तो जस्ट एज वी हैव स्टेट ओवरव्यू में पढ़ चुके हैं। तो ये सपोज दैट दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बेसल ग्रैन्यूल में 2 सेट ऑफ द रिंग होता है और 1 सेट ऑफ द रिंग में 2 होता है। यस, देयर इज द फर्क। एक बार देखिएगा तो आपको 2 सेट्स ऑफ द रिंग दिखेगा, उस 2 सेट्स ऑफ रिंग में फिर अंदर जाते हैं तो 2 रिंग हम लोग को दिखता है। मीन्स ऑल टुगेदर बात करेंगे रिंग्स का तो देयर आर 4 रिंग्स। तो लेकिन सेट का बात अगर करता है तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ द रिंग। टोटल नंबर ऑफ द रिंग का बात करेंगे तो 4 रिंग्स आर देयर। ओके, जिसमें एक रिंग अटैच होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, 1 रिंग रिमेन अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं एम रिंग। दिस 1 रिंग हैपन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ये किसी से अटैच नहीं होता है, इसको कहते हैं हम लोग एस रिंग। आफ्टर दैट इसमें हम लोग पढ़े देयर इज द वर्ड बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। सेल वॉल याद कीजिए पेप्टाइडोग्लाइकेन का बनता है। ये बताए थे मुरामिक एसिड एंड ग्लूकोज एमीन अल्टरनेटली अरेंज होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन में। ओके, इसमें क्या है जो देयर आर अगेन 2 सेट्स ऑफ द रिंग, जिसमें 1 सेट ऑफ द रिंग रिमेन अटैच विद द सेल वॉल। ये सेल वॉल से अटैच होता है, इसको हम लोग कहते हैं पी रिंग। और 1 रिंग रिमेन देयर, इट इज नॉट रिमेन अटैच विद द सेल वॉल, इसको कहा जाता है एल रिंग। तो दिस इज द 1 सेट एंड दिस इज द 1 सेट। जैसे ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं तो ये 1 सेट ऑफ द रिंग हो गया, ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ये 1 सेट ऑफ द रिंग हो गया। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ द रिंग आर देयर। जो नीचे है इसको हम लोग कहते हैं ये एम रिंग, एम रिंग। आफ्टर दैट ये है दिस इज द एस रिंग, एस रिंग। दिस इज द रिमेन अटैच विद द सेल वॉल। सेल वॉल से जो अटैच होता है इसको हम लोग कहते हैं पी रिंग, पी रिंग। एंड ये है दिस इज द एल रिंग। दिस इज द बेसल ग्रैन्यूल। ये बेसल ग्रैन्यूल है जो कि फ्लैजलिन प्रोटीन का, पूरे फ्लैजला जो है दिस इज द मेडअप ऑफ द फ्लैजलिन प्रोटीन। तो दिस इज द हैपन, ये बेसल ग्रैन्यूल। तो बेसल ग्रैन्यूल में 2 सेट्स ऑफ द रिंग हो गया। देयर इज द एक सेट नीचे हो गया, दैट इज द डाउन वन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, दैट इज द एम रिंग। उसके बाद एस रिंग है। इसके बाद ये सेल वॉल, आपका ये सेल वॉल आ गया। दिस इज द जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं बैक्टीरिया का, ये सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज द सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इज इट क्लियर? जिससे अटैच होता है पी रिंग, ये अटैच है पी रिंग। इसके बाद आ गया एल रिंग। सो देयर आर 1 सेट ऑफ द दिस वन, एक सेट ऑफ द रिंग में 2 रिंग हो गया, पी रिंग और एल रिंग। एंड नीचे का जो एक रिंग होता है 1 सेट ऑफ द रिंग, उसमें 2 रिंग हो गया, एम रिंग एंड एस रिंग। मीन्स ऑल टुगेदर इफ यू सी तो देयर आर 4 सेट ऑफ द रिंग, ये सॉरी 4 रिंग्स, एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग एंड एल रिंग। ओके, आफ्टर दैट इसमें अब आके अटैच होता है, इसको कैप्सूल जो है बाहर का उसको पेनिट्रेट करते हुए इससे आके अटैच होता है हुक। दिस इज द हुक ऑफ द फ्लैजला, ये हो गया हुक। और इस हुक से अब अटैच होता है यहाँ पे आके, दैट इज द स्टार्ट होता है, दैट इज द मेन फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजला है। ओके, तो ये है हुक, दिस इज द हुक ओवर देयर एंड दिस इज द मेन फिलामेंट जो कि फ्लैजला का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। दिस इज द हैपन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजला। ये कॉमन स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर आपको मिलता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। इस बैक्टीरिया में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है? तो ग्राम पॉजिटिव में ये जो है दिस इज द रिंग, इट इज नॉट देयर। ये ऊपर का जो सेट ऑफ द रिंग है पी रिंग और एल रिंग, ये एब्सेंट होता है। देयर आर ओनली 2 रिंग्स एंड दैट फ्लैजला रिमेन अटैच ओनली टू द सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, सेल वॉल से अटैच नहीं होता है इन द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एकदम याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर। जो ग्राम
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन दोनों से अटैच है। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल से अटैच फ्लैजला नहीं होता है, मींस उसमें ग्राम पॉजिटिव में ओनली वन सेट ऑफ द रिंग मिलता है या टू रिंग्स मिलता है, एम रिंग एंड एस रिंग। देयर इज द पी रिंग एंड एल रिंग रिमेन एब्सेंट ओवर देयर। सो ग्राम पॉजिटिव, फिर से बात बोल रहे हैं, फिर से याद रखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो बेसल ग्रैन्युलर दैट रिमेन अटैच या फ्लैजला पूरे कहिए वह अटैच होता है ओनली टू द सेल मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम निगेटिव में देयर इज द व्हाट इट रिमेन अटैच विद द बोथ सेल मेम्ब्रेन से भी और सेल वॉल से भी अटैच होता है ग्राम निगेटिव में। इज इट क्लियर? तो देयर इज द ग्राम निगेटिव में टू सेट्स और ग्राम पॉजिटिव में ओनली वन सेट ऑफ द रिंग। This is the fundamental difference in the structure of the flagella in the gram positive and gram negative. Chemically, this flagella is made up of a protein that is called flagellin. एक प्रोटीन का बनता है, इसको हम लोग कहते हैं flagellin प्रोटीन। Is it clear? ये है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजला। इसको कंप्लीट कीजिए। इससे रिलेटेड एक एक का स्ट्रक्चर को हम लोग करते जा रहे हैं। देन आफ्टर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।